हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक अब हम करेंगे वो है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जैसे कि सिंपल शब्दों में हम बोलते हैं कि हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग करते हैं तो जितने भी एनिमल्स होते हैं हमें ऑक्सीजन चाहिए, और जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं उन्हें फोटोसिंथेसिस मतलब जब तक सनराइज है उन्हें तब तक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और उसके बाद वो भी ब्रीदिंग में ऑक्सीजन का ही यूज़ करते हैं। तो अब जो हमारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इसके दो पर्पस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहले जो भी हमने फूड खाया है और जो डाइजेस्ट होकर एसिमिलेटेड फॉर्म में हमारी बॉडी में मिल चुका है, एसिमिलेट हो चुका है, उस फूड से जो हमें एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हमें तभी मिलेगी जब हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन पहुंचेगा तभी हमारे खून में उसकी एनर्जी का हमारे खून में जब ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा तभी हमें उसकी एनर्जी मिलेगी। ऑक्सीडेशन के बाद पहला, दूसरा जितने भी हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है हमारी या टिश्यूज़ की रिपेयर होती है वो सारा काम भी हमारा फूड ही करता है, और वो फूड ये सब काम तब करेगा जब फूड हमारा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से गुजर जाएगा। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस मतलब हमारा रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर ना हमारे दो सब्सटेंस होते हैं, ATP और ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये लो एनर्जी कंटेंट होता है हमारा ADP, और ये हमारा हाई एनर्जी कंटेंट होता है हमारा ATP। अब एनर्जी मिलेगी ना जो हमने एसिमिलेटेड फूड खाया है उससे। तो ये जो एनर्जी हमारे रिलीज होती है हमारे बॉडी में, इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन की प्रोसेस बोलते हैं। तो खाना खाया, खाने के बाद ऑक्सीजन मिली, उससे जब हमने ऑक्सीजन को ब्रीदिंग करा हमने क्या रिलीज़ करा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करा, और वार्मथ हम बोलते हैं ना मॉइस्ट वार्मथ एयर को रिलीज़ करा, और कुछ हमने थोड़ी सी एनर्जी को भी रिलीज़ कर दिया। तो मतलब कि जब हमने रेस्पिरेशन करा तो हमें क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल। रेस्पिरेशन के लिए हमारे बॉडी को रॉ मटेरियल चाहिए था ऑक्सीजन, और जो हमने एक्सक्रीट किया वो हमारा बाय प्रोडक्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, या जिसे हम मॉइस्ट एयर या वार्मथ एयर हम भी बोल देते हैं। तो दो चीज़ आपकी हो गई, क्या हो गई, ब्रीदिंग हो गई और रेस्पिरेशन हो गई। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में वैसे तो ऑलमोस्ट ये सिमिलर होते हैं, लेकिन इनमें बहुत माइन्यूट अंतर होते हैं। ब्रीदिंग और आपका रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखिए ब्रीदिंग का हमारा क्या होता है। जो ब्रीदिंग होती है हमारी उसके अंदर हमने ऑक्सीजन का इनटेक करा और हमने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, ठीक। ब्रीदिंग हमारी एक सिंपल प्रोसेस होती है, इनटेक करा, इनहेल करा, एक्सहेल कर दिया। लेकिन रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग क्या है आपकी, सिंपलर है। ये एक रेस्पिरेशन, ये एक हमारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन के अंदर न केवल ब्रीदिंग होती है बल्कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है वो हमारा रेस्पिरेशन के अंदर होता है, हमारा ब्रीदिंग के अंदर नहीं होता। ब्रीदिंग हमारी एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जबकि जो हमारी रेस्पिरेशन है वो हमारी क्या है, वो हमारी बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हमारी फिजिकल है, ये हमारी बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग के लिए हमारे जो मेन ऑर्गन्स हमारी बॉडी में हैं वो लंग्स होते हैं, जबकि रेस्पिरेशन के लिए जो हमारी बॉडी में काम करता है वो मिटोकॉन्ड्रिया करता है। ब्रीदिंग का काम कौन करता है, लंग्स, और ये कौन करता है, मिटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर होता है। तो रेस्पिरेशन एक्चुअली हमारी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें एंजाइम्स भी अलग अलग स्टेजेस पर अपना काम करते हैं। रेस्पिरेशन का मेन काम है एनर्जी को रिलीज़ करना, हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को पॉसिबल करना। तो रेस्पिरेशन आप देखिए ध्यान से, ये फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट है। फोटोसिंथेसिस में क्या करा पौधों ने, सन से एनर्जी ली। रेस्पिरेशन में हमने क्या करा, मॉइस्ट एयर से एनर्जी को छोड़ दिया वार्मथ एयर की फॉर्म में। तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस है, अगर एक क्वेश्चन आपका आ जाए कि विच प्रोसेस इज जस्ट द अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो आपकी प्रोसेस होगी आपकी रेस्पिरेशन।
तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है उसको कैसे उसका हम बोले कि क्या उसका वर्क होता है, वो कैसे सारा मैकेनिज्म हमारा काम करता है। तो जो एनर्जी होती है हमारी दो तरीके से हमारी बॉडी में स्टोर होती है, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो ADP है वो लो एनर्जी है कोशेंट होता है और ATP हमारा हाई एनर्जी कोशेंट होता है। तो लो एनर्जी कोशेंट प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी को हम मिला दें तो हमारा ATP बन जाता है। तो देखिए क्या होता है, मतलब मैंने आपको क्या कहा, ADP प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी जो कि रेस्पिरेशन से मिली है, उसको मैं ऐड कर दूं तो मेरा ATP बन जाएगा। ठीक है, अब आपको ये पता है कि हम सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स जो होते हैं, हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। अब क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में, जब खाना सिंपलर फॉर्म में आ जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, यही होता है हमारा ग्लूकोज का। अब आपको पता हो एक नई चीज़ आप सीखेंगे। अब क्या होता है कि जैसे कि हमें ऑक्सीजन चाहिए ब्रीदिंग के लिए, लेकिन अब आप जैसे बच्चे हैं, इसमें से आप में से कुछ बच्चे बड़े स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट होते हैं या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, भाग भाग कर काम करते हैं। तो कई बार आप जब देखते हैं, जब आपका स्पोर्ट्स का पीरियड होता है, आपका मान लीजिए कई बार ऐसा होता है स्पोर्ट्स स्कूल में गेम्स का पीरियड है, आपने खूब खेला, मान लीजिए अगले पीरियड की या पहले पीरियड की मैम बाई चांस एब्सेंट हो गई तो वो भी मान लीजिए आपका गेम्स का पीरियड लग गया, तो 2 पीरियड बच्चे खेलते हैं, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, अरे आज तो 2 पीरियड पढ़ाई नहीं। लेकिन जब आप घर जाते हैं तो आपको लगता है हमें ना आज थोड़ी सी ज़्यादा थकान हो रही है। ऐसा क्यों होता है, देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी की बार काम करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारी सांस फूलने लगती है, हम ब्रीदिंग करते हैं। वो क्यों, क्योंकि हमारे हार्ट को पंपिंग कर रहा है, क्योंकि हम इतना फिजिकल वर्क कर रहे हैं कि हार्ट हमारा इतनी तेज़ी से पंप कर रहा है कि उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारी सांस फूलने लगती है। सांस फूलना मतलब सांस, हम जो लंबी लंबी सांस लेते हैं, ये हमारी बॉडी का इंडिकेशन होता है। ब्रेन बोल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लो, क्योंकि हार्ट को पंपिंग करना है, क्योंकि आप काम कर रहे हो तो हार्ट को ज़्यादा पंपिंग करना है, तो उसको ज़्यादा ऑक्सीजन दो, तो हम लंबी लंबी सांस लेते हैं। अब लेकिन इतनी लंबी लंबी सांस लेने के बावजूद भी कई बार हम शरीर को उतनी ऑक्सीजन नहीं दे पाते जितनी कि शरीर को चाहिए। तो ऐसे में हमारे शरीर में बनने लगता है पायरुविक एसिड। तो देखिए, पहली बात, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं प्रोसेस को, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। समझ गए ग्लाइकोलाइसिस क्या है। अब जब हमने बहुत तेज़ी से वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी करी और उसके बाद हमारी बॉडी को वो इतना हमारा अमाउंट ऑफ हम बोलें कि ऑक्सीजन नहीं मिला, तो हमारी बॉडी में पायरुविक एसिड बनने लगता है। तो ये जो पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड, ये क्या होता है, ये हमारा होता है CH3, ये बनेगा। ठीक है, तो ये कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा, और ये हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करता है, ये हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने लगता है। तो जब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, ये पायरुविक है, लैक्टिक। तो देखिए, लैक्टिक एसिड जब हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने लगता है इस तरीके से, तो इस तरीके से हमारी बॉडी में ये लैक्टिक एसिड बनने लगा है। ये कब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए होती है और उतनी ऑक्सीजन उसको नहीं मिलती है, तो बनता है पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से बनता है लैक्टिक एसिड। एंड दिस लैक्टिक एसिड विल लीड टू द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।